नमस्कार। आज हम पंजाब के अंदर जो करंट गवर्नमेंट जॉब का सीन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तरफ पंजाब पुलिस है और दूसरी तरफ PSSB बोर्ड है। पंजाब पुलिस के अंदर हर साल लगभग 1700 के पास पोस्ट आती है, बहुत अच्छी बात है। और इस साल 3200 के करीब पोस्ट आई है और ऐसे ही पोस्ट आनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि दूसरी तरफ जो PSSB बोर्ड है, क्या उसके अंदर भी इसी प्रकार से वैकेंसी आ रही है जिस प्रकार से पंजाब पुलिस के अंदर वैकेंसी आ रही है? क्या पंजाब के अंदर जो सारे भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्टर हैं, क्या उन सारे सेक्टर्स का वर्क केवल पंजाब पुलिस के एम्प्लॉय ही एलिजिबल हैं? बाकी जो PSSB बोर्ड जो वैकेंसी निकालता है, जैसे क्लर्क की, सीनियर असिस्टेंट की, अभी एक्साइज की पोस्ट आई थी लगभग 200 के करीब, और ग्रुप डी की, क्या उनके पेपर सही ढंग से हो पाए हैं जैसे पंजाब पुलिस के पेपर हो रहे हैं? क्या उनका नियमित कैलेंडर आया है जैसे पंजाब पुलिस का हर एक साल कैलेंडर आ जाता है कि इस मंथ के अंदर तुम्हारे पेपर हैं? क्या उसी प्रकार PSSB बोर्ड की तरफ से इस प्रकार पेपर का कैलेंडर आया है? जवाब होगा नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि ये वितकरा क्यों किया जा रहा है इस प्रकार से? हमें पता है कि पंजाब की सारी यूथ पंजाब पुलिस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप देखो कि जो यूथ पंजाब पुलिस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, उनको भी जॉब लेने में वो भी कितने मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो पंजाब पुलिस का पेपर होता है वो बहुत इजी टाइप्स में आता है। एक तरफ आप पंजाब पुलिस का पेपर दो, उसके अंदर ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, ना कोई और दिक्कत है, तो मेरिट आराम से 85 प्लस चली जाती है। तो जनरल जो सेक्शन होता है, हाँ, उनको ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है सिलेक्शन लेने में पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो उसके अंदर पोस्ट भी हर एक साल 1700 के पास आ रही है रेगुलरली। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, PSSB बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके अंदर जो अभी तक इस चार साल के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट ने पेपर लिए हैं, एक क्लर्क का लिया है, उसमें करीब 600 के पास पोस्ट थी, और दूसरा अभी ग्रुप डी का पेपर लिया है जो लगभग कुल मिला के ठीक ढंग से हुए हैं। बाकी जो एक्साइज का पेपर लिया गया है अभी, और सीनियर असिस्टेंट का पेपर लिया था, उसका तो हमको पता ही है कि किस प्रकार से अभी उस एग्ज़ाम्स के ऊपर रोक लगी हुई है। तो ये जो दूसरा पंजाब का जो यूथ है, इस जो PSSB बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, पंजाब पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इनके साथ ये वितकरा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पेपर का कैलेंडर ही नहीं है, अभी तक भी कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? या तो आप कोई जो जॉब निकालनी है PSSB बोर्ड को, तो उसका कैलेंडर जारी कर दो और हम समय से उसके अकॉर्डिंग हम हमारी तैयारी कर लें। ठीक है, हर एक बंदे की अलग अलग सोच होती है। कोई पंजाब के अंदर जॉब करना चाहता है, ठीक है, और कोई पंजाब से बाहर जैसे सेंटर एग्ज़ाम्स की करना चाहता है, उसकी अलग अलग पारिवारिक कंडीशन होती है। तो पंजाब पुलिस का उसका तो ठीक है, चलो हर एक साल वैकेंसी आती है और आनी चाहिए। तो बाकी जो पंजाब के अंदर जॉब है, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जो PSSB बोर्ड अभी अलग अलग वैकेंसी शायद निकालेगा अभी, तो उसका ढंग से कैलेंडर जारी किया जाए। आपने पहले ही कुछ एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिलअप करवा लिए हैं, जैसे ग्रुप डी का और शायद क्लर्क का भी करवाया है, तो उनकी आपने वैकेंसी बताई नहीं है कितनी है, फॉर्म पहले ही सबमिट करवा लिए हैं, और ना कोई कैलेंडर है। हमें पता तो लगे, हम या तो इधर मतलब शिफ्ट हो जाएं पंजाब एग्ज़ाम की तरफ। अगर आपको ये कैलेंडर नहीं जारी करना है तो आप बता दीजिए, नई जॉब देनी है तो बता दीजिए, और बहुत सारे काम हैं ताकि हम उधर की तरफ शिफ्ट हों। हम हमारा टाइम क्यों इधर ख़राब करें? बहुत तकलीफ़ होती है। एक तरफ जिनके पंजाब पुलिस के अंदर
आप सपोज़ करो 90 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं ना, 93, 94, 95, उनसे पूछ के देखना, अगर उनमें से किसी ने ग्रुप डी का पेपर दिया है ना, जिसके अंदर लगभग कितनी पोस्ट थी, 400 के पास पोस्ट थी, तो 400 पोस्ट में से उनका भी नंबर लेना कितना मुश्किल हो गया है। उनके नंबर नहीं आए हैं, उनका मतलब उतने नंबर नहीं आए जितने आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और पोस्ट भी 400 है, 400 के पास है। ऐसे ही बाकी जो एक्साइज का पेपर लिया था उसमें भी 200 के पास थी शायद पोस्ट, और क्लर्क का जो पिछले साल लिया था उसके अंदर थी 600 के पास थी शायद पोस्ट। तो वो जो 400 पोस्ट है वो तो उसका 1/4 हिस्सा हो गया ना पंजाब पुलिस का, साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और दूसरा, और भी जो जॉब है पंजाब के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जैसे निकलती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब निकलती है वो भी, उसका भी कोई नियमित कैलेंडर नहीं है। दूसरे स्टेट के अंदर देखते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर उनके हर एक साल वैकेंसी आती है, लेकिन हमारे पंजाब के अंदर क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर किसी एम्प्लॉयज़ की, टीचर्स की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप लास्ट के अंदर जो 5 साल रहते हैं वहाँ पे आके जॉब निकालते हो, तो जो देश अपने पंजाब स्टेट का जो युवा है वो ऐसे ही पड़ा रहता है बेचारा बेरोजगार, वो तैयारी करता रहता है। आप पहले कैलेंडर मेरा यही अनुरोध है कि पेपर का एक ढंग से जो PT+B बोर्ड कंडक्ट करता है उसका कैलेंडर निकाला जाए और ढंग से एग्ज़ाम जो फेयर तरीके से हैं वो कंडक्ट करवाए जाएं और वैकेंसी भी ठीक ढंग से निकाली जाए, ताकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत का उनको फल मिल सके। अगर जो एक पोस्ट और घूम रही है, अभी तक 4 साल हो गए हैं उसको घूमते हुए, वो पटवारी, उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। अगर मेरा यही अनुरोध है आप सभी से कि आप PT+B बोर्ड से अगर ज़रूरत हो धरना देने की तो धरना भी हम देने के लिए तैयार हैं। सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होइए और PT+B बोर्ड से उनका कैलेंडर जारी करवाएं, और जो भी पोस्ट हैं जैसे पटवारी की पोस्ट हैं, क्लर्क की अभी पोस्ट आने वाली हैं, तो उनकी पोस्ट की जितनी मतलब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है वो उनकी पोस्ट के बारे में बताएं भी, इतनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकें या हम कोई और काम पकड़ें। धन्यवाद।